जिसमें विभिन्न प्रकार के कर्म के आश्रम के कारण क्या क्या हैं इसके विषय में प्रकरण हुआ था। आगे कहते हैं, एवं सम्यक परिज्ञाय अज्ञान पूर्विका सर्वा संसार वर्धिका क्रिया सर्वतः परित्याज्या इति भावः। और इस कर्म के आश्रमों के भेदों को जानने का तात्पर्य ये है कि सभी प्रकार की सम्यक इन आश्रमों को जान करके अज्ञान पूर्विका सर्वा अज्ञान पूर्वक होने वाले सभी प्रकार के संसार वर्धक क्रियाओं को जान करके सर्वथा परित्याज्य उनका परित्याग करना चाहिए, उन क्रियाओं को छोड़ना चाहिए। इति भावा, ऐसा इस गाथा का भाव है, यानी उसका अर्थ है। जम क्रिया नाणवसम याच क्रिया ज्ञान वसेने सम्यक ज्ञानालोके विहिता भवति। अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञानान्विता प्रशस्त रागात्मिका च या कदाचिदपि क्रिया भवति सा परंपराया यद्यपि नैव साक्षात् किंतु सर्गादि सुखादि माध्यमेन मोक्ष निमित्तं मोक्षस्य निमित्तं भूत्वा साधित्री भवति इति सारा। कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो ज्ञान वसेन सम्यक ज्ञानालोके विहिता, सम्यक ज्ञान के द्वारा विहित है, जानी गई है, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञानान्विता, सम्यक दर्शन और ज्ञान से जो क्रिया सहित है वह प्रशस्त रागात्मिका, क्योंकि क्रिया है ना तो प्रशस्त रागात्मक है। प्रशस्त राग कहो, शुभ राग कहो या शुभ योग रूप कहो, एक अर्थवाची है। तो ऐसी प्रशस्त रागात्मिक होने के कारण या कदाचित अपि क्रिया भवति, जो कदाचित भी क्रिया होती है, सा परंपरा वह परंपरा से यद्यपि नैव साक्षात, साक्षात तो नहीं किंतु परंपरा से स्वर्ग आदि सुख माध्यमेन, स्वर्ग आदि सुख के माध्यम से मोक्ष निमित्तम मोक्षस्य निमित्तम भूता साधित्री भवति। मोक्ष के निमित्त भूत साधित्री, साधन कराने वाली साधक होती है, ऐसा सार है। जो सम्यक दृष्टि जीव निदान बंध से रहित अगर अच्छे कार्य करते हैं, जिसमें किसी प्रकार के सांसारिक भोगाभिलाषाएं नहीं रहती हैं, ऐसी वह सारी क्रियाएं, सारे कार्य जो हैं उसकी परंपरा से भी मोक्ष के कारण कहे गए हैं। अपन यूं जितनी भी अपन क्रिया करते हैं, चाहे स्वाध्याय करें, सामयिक करें, प्रतिकोण करें, लेकिन सभी क्रियाएं किस लिए करते हैं? सकल कर्म क्षयार्थम, ये अपना विशेषण सार्वभौमिक है। स्वाध्याय करो तो भी सकल कर्म क्षयार्थम, प्रतिकोण करो तो भी सकल कर्म क्षयार्थम, सामयिक करें, आहार प्रत्याख्यान करें, जो भी सकल कर्म क्षयार्थम, ये मुख्य प्रयोजन है। सकल कर्मों के क्षय से के लिए क्रिया की जा रही है, इसमें कोई लौकिक अभिलाषा नहीं है, लौकिक कोई किसी भी प्रकार का प्रयोजन नहीं है। और लौकिक प्रयोजन न होने के कारण से, लौकिक अभिलाषा न होने के कारण से वो निष्कांक्षित है, निष्काम साधना कही जाती है, निष्काम साधना है। तो वह कर्म के सकल कर्म के क्षय के उद्देश्य से की जा रही है, मोक्ष के निमित्त भूत होने के कारण से परंपरा से मुक्ति का कारण हो जाती है। अब कोई व्यक्ति कहे परंपरा से मुक्ति का कारण का तात्पर्य क्या है, तो उसका तात्पर्य ये है कि एक ऐसा प्रशस्त पुण्य का संग्रह हो रहा है उस क्रिया के माध्यम से जो हमें मोक्ष के साधनभूत सामग्री को जुटाएगी। जैसे कि मोक्ष की साधनभूत सामग्री, सबसे बड़ी सामग्री क्या है? तो सबसे पहले मनुष्य गति होना चाहिए। मनुष्य गति में भी सांगोपांग शरीर होना चाहिए, उच्च कुल होना चाहिए, जैन धर्म होना चाहिए और धार्मिक परिवार होना चाहिए। धार्मिक परिवार के साथ साथ अपनी भी धार्मिक भावना होना चाहिए और इन सबके होने के उपरांत भी धार्मिक भावना के साथ साथ धार्मिक साधन सामग्रियां भी मिलना
उसके अनुकूल निमित्त सामग्रियां भी मिलना चाहिए। सब परस्पर में पुण्य के उदय से मिलती हैं। जब बहुत ही दुर्लभ भावना के विषय में अपन कथन करते हैं तो एक वस्तु परस्पर में दुर्लभ हुआ करती है। एक वस्तु दुर्लभ हुआ करती है, ये बहुत ही दुर्लभ है। तो अब अंत में जाकर के सम्यक दर्शन प्राप्त होना भी कोई सहज है क्या? सम्यक ज्ञान भी क्या सहज है क्या? सम्यक चारित्र भी क्या सहज है? वो भी दुर्लभ से दुर्लभ है। चेतन बहुत ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान जगत में। अब इस प्रकार की कितनी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं हैं। क्या पाप कर्म के उदय से मिल रही हैं क्या ये सब है? कौन से कर्म के उदय से? पुण्य कर्म के उदय से मिल रही है। और वो भी कौन सा पुण्य? प्रशस्त पुण्य। प्रशस्त पुण्य है। अब प्रशस्त पुण्य तो व्यक्ति के लिए भोग की सामग्री जुटा करके दुर्गति को ले जाता है। इसलिए परमात्मा प्रकाश के अंदर में कहा गया है कि मुझे वह पुण्य नहीं चाहिए जो विषय भोगों को प्रदान करके और हमको दुर्गति की ओर ले जाए। ऐसा पुण्य हमको नहीं चाहिए। जिन लोगों की केवल दूषित भावना रहती हैं, प्रशस्त भावना नहीं रहती हैं, मोक्ष मार्ग के अनुकूल भावना नहीं रहती हैं, उनकी भावना प्रायः भोग की ही भावना रहती है। और भोग की भावना जिनकी बनी रहती है, उनकी जो भी क्रिया होती है वो निदान बंधात्मक होती है। उसमें किसी न किसी प्रकार की, क्योंकि वही अभिलाषा उसके अंदर में अनवरत बनी रहती है। तो जो कुछ भी अब तो प्रशस्त, उसके लिए प्रशस्त भाव ही नहीं है, तो प्रशस्त पुण्य कहाँ से होगा? अब प्रशस्त भाव रहते हैं खाने के, पीने के और भी अप्रशस्त भाव उसके अनवरत बने रहते हैं। इसलिए वह परंपरा से मोक्ष का भी कारण नहीं हो पाती है। जिस व्यक्ति की अभिलाषा ही भोग के लिए बनी रही है, भोग की अभिलाषा बनी रही है, अब ऐसे व्यक्ति के लिए भोग की सामग्री मिल जाएगी तो क्या होगा? आसक्ति घटेगी कि और बढ़ेगी? है? आसक्ति और बढ़ेगी। जिसकी आंतरिक अभिलाषाएं भोग की हैं, तो उसके वो सामग्री मिल जाए, आप देख लिए उसकी आसक्ति और अधिक बढ़ेगी। जो छोटे बच्चे रहते हैं या जो गांव देहात के लोग रहते हैं, कभी बड़े अच्छे भोजन पंगत पे नहीं पहुंचे हों और काश वे कभी ऐसे स्थान पर अवसर पर पहुंच जाए तो कितनी कल्पना में डूबे रहते हैं। पहले से एक दिन पहले से योजना बना करके रखते हैं। हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें दो ही लोग पढ़ते थे, दो ही समाज के लोग थे, जैन और ब्राह्मण, दो ही थे। तो ब्राह्मण लड़के भी पढ़ते थे, एक साथ सभी रहते थे। तो चूंकि जैन लड़कों की तो भोजनशाला थी निर्धारित, उनके लिए भोजनशाला निर्धारित नहीं थी, उनके लिए अपने हाथ से बना करके वो अपना खाते थे। लेकिन निमंत्रण के लिए एक साथ जाने की परंपरा स्कूल की थी कि कहीं निमंत्रण आता था तो फिर जैन और ब्राह्मण सभी लड़के एक साथ ही भोजन के लिए जाते थे। तो वो उन लोगों को देखते थे कि जिस दिन मान लीजिए कल भोजन है तो शाम को भोजन बंद हो जाता है। शाम को भोजन एक दिन पहले से नहीं करते। हाँ, क्यों? कल निमंत्रण था। तो गांव के लड़के तो बहुत स्पष्ट नहीं बोलते थे, क्या भाई कल का निमंत्रण, इसलिए आज शाम को भोजन नहीं किया। कल का अब कल जो आएगा उसमें भी क्या होता था कि कुछ लड़कों को हम लोग देखते थे दोनों और तो क्या थाली दूसरों की देखते थे, उसकी थाली में क्या, उसकी थाली में क्या, और कोई आए सो उसको रखो सीधे हो से सारे है ना। तो लीजिए इच्छाएं जिसकी पहले रही हैं तो वो सामग्री मिलने पर अभिलाषा जिसकी है तो आसक्ति भाव और अधिक अधिक बढ़ जाते हैं और अधिक अधिक बढ़ जाते हैं।
जैसे कि अपने यहाँ इस प्रकार जैसे आमतौर पर कंट्रोल किए जाते हैं, व्यक्तिगत कोई किसी के यहाँ आहार देने नहीं जा सकता है, ब्रेक रहते हैं। स्वतंत्र कोई अस्वस्थ हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, वो व्यवस्था एक अलग है कि जिसके लिए गुरु उचित समझते हैं तो अनुमति दे देते हैं। आमतौर पर ब्रेक रखते हैं। ब्रेक लगा है शुरू से तो कभी किसी को परेशानी नहीं है। अब जिनके लिए कदाचित मान लीजिए अभिलाषा बहुत चल रही हो और चोरी छिपे कोई ऐसा भक्तगण व्यक्ति मिल जाए और शुरू हो जाए, आप देख लीजिए आसक्ति भाव अधिक झलकेंगे, आसक्ति भाव अधिक झलकेंगे। उसकी व्यवस्था यहाँ बैठ जाओ, यहाँ रख लो, सुनो, नहीं तुम दूर हो, साइड में हो, उसको बैठने दो, ये झलकेंगे। और यदि ब्रेक लग गया तो सबसे अधिक परेशानी, टेंशन खराब हो जाएगा। सबसे अधिक खराब किसको लगेगा? आसक्ति भाव जिनके थे उस विषय में बहुत बड़ी। अब हमारा भोजन आहार ही नहीं हो रहा, हमारे लिए कुछ चल ही नहीं रहा है, हमारे लिए कुछ हो ही नहीं पा रहा है, क्या करूं? अब मेरी सामयिक नहीं हो पा रही है, मेरी प्रतिक्रमण नहीं हो पा रहा, मेरा स्वाध्याय नहीं हो पा रहा। अब वो तरह तरह की समस्याएं खड़ी होंगी, खड़ी होंगी। इन बातों के अनुभव करते हैं कि ऐसी समस्याएं आमतौर पर लोगों की संभावनाएं बनी रहती है। इसलिए गुरुजन क्या करते हैं? तुरंत ब्रेक रखते हैं। अब बाहर में तो ब्रेक लगा सकते हैं, किसी के मन को तो नहीं देख सकते हैं ना, मन पर तो ब्रेक नहीं लगाया जा सकता है। व्यक्ति के ऊपर ब्रेक लगा लो, बाहर की क्रियाओं पर ब्रेक लगा दो, सब कुछ कर दो, लेकिन उसके मन पर ब्रेक लगाना तो वो उस पर ही निर्भर है, उसके लिए तो नहीं कहा जा सकता। आसक्ति भाव तो मन के भाव हुआ करते हैं। किसके होते हैं? मन के भाव हुआ करते हैं। जब व्यक्ति का मन आसक्त होता है तो फिर उसकी अंतरंग से परिणाम, परिणति, आहार संज्ञा के प्रति या और भी संज्ञाओं के प्रति ऐसी अधिक मात्रा में जागृत होते हैं कि मौन तो एक बहाना रह जाता है, मौन बहाना रह जाता है। अब वो युक्ति तर्क प्रयास करता है, कहाँ से कैसे, इशारे से, संकेत से, बातों से घुमा करके, ऐसे करके वैसे करके वो अपनी इच्छाओं के प्रति अभिलाषा पूरी करने का प्रयास करता है। कल्पना कर लो कि नहीं हो पाई उसकी इच्छा पूरी, ठीक है, वो परअवस्था में अकाम नजरा जैसी स्थिति बनी रही और ऐसा व्यक्ति स्वर्ग का देव हो जाए, क्या हो गया? अब आयु पूरी हुई और स्वर्ग का देव, स्वर्ग का देव हो गया। देव होकर के अब क्या करेगा? अब तो खुली छूट मिल गई ना उसको, खुली छूट मिल गई ना। अभी तो खुली छूट थी नहीं, अभी तो पाबंदी थी। वहां तो कोई पाबंदी नहीं है, वहां तो महाराज नहीं पहुंचेंगे। तो वहां पर क्या करता है? आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त हो जाता है, इतना आसक्त होता है, सागर पर्यंत आयु उसकी उसी प्रकार की आसक्ति में व्यतीत होते हैं। सम्यक तो समाप्ति हो गया, पहले ही से समाप्त हो गया था, और अंत में जाकर के कभी अकाम निर्जरा करे, भवनात्रक में सुरतन धरे, विषय चाह दावा नदयो, मरत विलाप करत दुख सयो। और जो विमानवासी था दर्शन में दुख पाए, कहते से आवर्तन धरे। हो गया परिवर्तन, पूरा परिवर्तन कि तुम्हें वह अनुकूल सामग्री तो मिलती गई और इतनी आसक्ति होती गई कि अंत में जाकर के एक इंद्रिय में जन्म लेना पड़ा अथवा नरक आदि दुर्गति में जाना पड़ा। यद्यपि देव दुर्गति में नरक नहीं जाते, लेकिन मुनि तो जा सकते हैं ना। मुनि व्रत को सम्यक से बाधित हो जाए, सम्यक दर्शन समाप्त हो जाए तो बाहर में भले मुनि बने रहो, लेकिन नरक आयु का भी बंद हो सकता है। मिथ्यात्व गुण स्थान में चारों आयु का बंद हो सकता है।
क्या हुआ, कितना आनंद आ रहा है, पूछो अब उससे। क्यों भाई, कितना समझाया गया था, कितना समझाया गया था कि ऐसा मत करो, ऐसी अभिलाषा मत करो। कितना जितना ध्यान तुम इन सब पदार्थों का कर रहे हो, इतना अपनी आत्मा का करो, इतना तत्वों का चिंतन कर ले, बाहर भावना का, भगवान की भक्ति का चिंतन कर ले, तो तेरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जिसकी गति अच्छी नहीं होती उसकी मति भी जैसी गति वैसी। सुन ले लो ध्यान से। फिर आम स्थिति ऐसी रहती है कि व्यक्ति के अच्छी नहीं लग रही थी, उस समय के परिणाम, उस समय की विचारधारा, उस समय की रूपरेखाएं, कोई समझाता था, कोई कंट्रोल करता था, अच्छा नहीं लग रहा था। अब उस समय याद आती है उसको रह करके, अगर अवधिक ज्ञानी हो, उसको जाते स्मरण हो जाए या कुछ ध्यान उस दिशा में पहुंचे, फिर लगता खास यदि उस समय समझ जाते तो कितना अच्छा होता। हम कौन सी ऊंची जाति के देव होते, और देव होकर के विषय भोगों में समय व्यतीत नहीं करते, तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों में जाते, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते, समोसरण के दर्शन वंदन आदि करते, वहां की भगवान की साक्षात दिव्य देशना सुनते, और अधिक ऐसे प्रशस्त निर्मल परिणाम करते। सम्यक दृष्टि जीव की इस प्रकार की स्थिति बनती है। मिथ्या दृष्टि के लिए इतना फुर्सत कहाँ, वो तो इन सब के लिए बाधक मानता है कि कहां से व्यवधान देव दर्शन की बात कर रहे हो। आप देख लीजिए, जिसकी सांसारिक कार्यों में रुचि रहती है उसके परमार्थ बड़ा खराब लगता है। अरे महाराज श्री, हमारा तो समय क्या नाम से हो, क्या आता है, खेल वगैरह के नहीं, मैच वगैरह, मैच ना, उस समय तो मैच आता है, उस समय तो हमारा अमुक आता है, उस समय तो अमुक पिक्चर आती है, मैं तो टीवी देखूंगा, मैं नहीं आ सकता, मैं तो नहीं आऊंगा, भैया वृत्ति में नहीं आऊंगा। अब वो संस्कार की बातें हैं, और कुछ बोलते हैं, कुछ उन सब बातों को छोड़ देते, नहीं मुझे तो पहले मैं तो यही काम करूंगा, मैं तो दर्शन करूंगा, मैं तो भगवान के दर्शन करने जाऊंगा, स्वाध्याय करूंगा, मैं आरती के लिए जाऊंगा, मैं भैया वृत्ति के लिए जाऊंगा। अब जो जिस संस्कार में पले हैं, जिसके अंदर के जैसे संस्कार रहे हैं, जैसे परिणति, जैसे भाव रहे हैं, वैसी की वैसी उसके अंदर में असर पड़ता, वैसा वैसा प्रभाव पड़ता है, और उन सामग्री की प्राप्ति में वैसी वैसी भूमिका। अब सम्यक दृष्टि जो जीव है, आज समोसरण का ध्यान कर रहा है, आज तो भगवान का परोक्ष रूप में ध्यान कर रहा है, पंच कल्याणकों को तो एक प्रकार के कल स्थापना निश्चयपानुसार मना रहा है। देव हो गया ना, फिर तो क्या करता है, आज जिसने भाव सहित मनाए हैं तो वहां साक्षात भाव सहित को मनाता है। आज जिसने दौड़ दौड़ करके भगवान के दर्शन किए हैं तो व्यक्ति भविष्य में दौड़ दौड़ करके अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करेगा। आज जिसने जिनवाणी के श्रवण को नहीं छोड़ा है वो कल के दिन भगवान के समोसरण में दिव्य ध्वनि को नहीं छोड़ेगा। और आज जिसने जिनवाणी की कीमत नहीं की है वो कल भगवान के समोसरण की क्या कीमत कर सकेगा। आज जिसने अपने घर मंदिर दर्शन ही नहीं किए हैं वो कल के दिन अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना क्या करेगा, क्या करेगा, कैसे उसके भाव होंगे, हो ही नहीं सकते। तो सदैव सदैव अपन को अपनी वर्तमान क्रियाओं के द्वारा, वर्तमान भावों की परिणति के द्वारा भविष्य को भी देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है कि हमारी वर्तमान परिणति ये है तो भविष्य की परिणति हमारी ऐसी होगी, ऐसी परिणति। तो यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव की प्रशस्त क्रिया होती है, इसलिए वो पुण्य क्या नाम से परंपरा से मोक्ष का कारण होती है, प्रशस्त है। और ऐसी सम्यक दृष्टि की बात यहाँ चल रही है जिस सम्यक दृष्टि के अंदर में निदान बंध नहीं है, भोगाकांक्षा की अभिलाषा नहीं है। सभी सम्यक दृष्टियों की भी बात नहीं चल रही है।
जो मिथ्या के अभिमुख हो जाए वो सम्यक दर्शन की बात नहीं है, क्योंकि ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं वर्तमान में हो सम्यक दृष्टि, लेकिन मिथ्या के अभिमुख हो गया उसका सम्यक दर्शन, तो भोगों की कीमत करेगा, फिर उसकी सम्यक धर्म की कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। तो वह मोक्ष का निमित्त साधक कारण होती है। अब एक श्रावकाणामपि उचिताचार पालनेन सम्यक ज्ञानी जीवा स्वर्गादि सुखम प्राप्य क्रमशः आत्मशुद्धिं वर्धयन् मोक्ष सुखम प्राप्नोति इति। इस प्रकार से श्रावक भी उचिताचार पालनेन, उचित यानी सम्यक जितना भी संभव है यथाशक्ति आचरण करने पालन करने से, चारित्र का पालन करने से वह सम्यक ज्ञानी जीव स्वर्ग आदि सुखम प्राप्य, है ना, तत्काल में तो से जो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सोलभ उपजावे, स्वर्ग आदि को प्राप्त होता है। कहते चैन जन्म पाए मुनि होश से बजावे, क्रमशः आत्मशुद्धिं विवर्धयन् मोक्ष सुखम प्राप्नोति, स्वर्ग प्राप्त करता, फिर वहां से आकर के मनुष्य होता है, श्रावक व्रत को धारण कर महाव्रत को धारण करता, आत्मशुद्धि को वृद्धि करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा वसुनंदी श्रावकाचार्य चे समर्थितम, वसुनंदी श्रावकाचार्य की 539वीं गाथा में इस बात का समर्थन किया है। सिद्धयमि भवी पंचमी कोवि सत्यमठमयी गुंजविसुर मणुयेषु हम भावी कमेन सिद्धपयम्। बतला रहे हैं सिद्धि तय्यमी भवे, जो उस श्रावक व्रत का पालन कर रहा है और वो मुनि नहीं बन पा रहा है, श्रावक व्रत में ही रहा है, केवल श्रावक व्रत का पालन किया है, तो उत्तम विधि बतलायो तय्यमी भवे सिद्धि। तय्यमी यानी तीसरे भाव में सिद्धि को प्राप्त करता है। तीसरा भाव का अर्थ क्या हुआ कि श्रावक भाव तो एक है ही उसका, अब उसके द्वारा वो समाधि मरण करके या श्रावक व्रतों में वो मृत्यु करके देवायु, क्योंकि वृत्ति दुर्गति को नहीं प्राप्त होते। वरम वृत्तै परम दैवम नाम वृत्तैवत नारकम छाया तपस्तयोर छाया तपस्तयोर वेदा प्रतिपादय। व्रत को पालन करने वाले सम्यक दृष्टि जीव, देश व्रती जीव वो नियम से स्वर्ग आदि की प्राप्ति करते हैं और वहां से जय करके मनुष्य होते हैं, उत्तम पर्याय को प्राप्त करते हैं, जैन धर्म को प्राप्त करते हैं, मुनि व्रत को धारण करके निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो तीसरा भाव है, तीसरे भाव में वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं। अथवा पंचमी को भी कोई पांचवें भाव में, ऐसे भी जीव हैं कोई पांचवें भाव में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सप्तम अठमें कोई सातवें भाव में, कोई आठवें भाव में। भुंजविसुर मणुयेषु हम, सुर यानी देव के सुख और मनु यानी मनुष्य के सुखों को भोग करके पावेयि क्रमेण सिद्धपयम्, क्रमेण क्रम से वह सिद्धपयम् पावेयि, सिद्ध पद जो है उसको प्राप्त कर लेते हैं। सिद्ध पद जो है उस सिद्ध पद को यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। किंचे सराग चरित्रमपि निश्चय चारित्रस्य साधकं भवति, और विशेषता ये बताते हैं सराग चारित्र भी वह निश्चय चारित्र का साधक होता है। निश्चय चारित्रम से मुक्ते साक्षात साधकम इति, और निश्चय चारित्र मोक्ष के लिए साक्षात साधक होता है ना। व्यवहार चारित्र क्या है, एक परम निश्चय चारित्र का साधक है और निश्चय चारित्र मोक्ष का साक्षात साधक है। इति दृष्टया, इस दृष्टि से सराग चारित्रस्य परंपरा मुक्ति साधकत्वम युक्ति युक्तम एवं, सराग चारित्र के लिए परंपरा से मुक्ति का कारण जो कहा है
वह युक्ति युक्तम एवं, युक्ति से भी युक्त है, ऐसा जानना चाहिए। इति विज्ञाय, ऐसा जान करके भो निर्विकल्प चैतन्य राम विहारिण, हे निर्विकल्प चैतन्य राम में विहारिण, अर्थात जो अपना चैतन्य राम, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, चैतन्य राम, चैतन्य आराम का अर्थ निकला है, नहीं तो राम निकाले। चैतन्य राम, आराम, आराम का अर्थ क्या होता है? आराम, आराम क्या कि नहीं? आराम यानी सोना नहीं, आराम यानी उद्यान, आराम यानी आराम ग्रहे, आरामशाला, उद्यान के लिए बोलते हैं, गार्डन, बगीचे, बाग, इनके लिए आरामशाला भी कहते हैं, आराम ग्रह भी कहते हैं। तो वो आराम ग्रह है। तो कैसा है? चैतन्य रूपी आराम ग्रह, चैतन्य रूपी उद्यान में, कौन से उद्यान में? चैतन्य रूपी उद्यान में विहरण है, विहार करने वाले महायोगी। क्या? सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्म तत्व सम्यक श्रद्धा ज्ञानानुसरण रूपा भेद रत्नत्रयात्मक परम समाधो कथनचित असमर्थस्य सविकल्प का अवस्थायां व्यवहारिक सदाचारित्र रूपा सुक्रिया उपादेय भवति। सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव, सहज शुद्ध, दो प्रकार की शुद्धि होती है, एक तो सहज शुद्धि और एक की गई शुद्धि है, बुद्धि पूर्वक होने वाली शुद्धि, दोनों में बहुत अंतर है। सहज सिद्ध तो सहज शुद्धि है, वो वास्तविक स्वभाव है, वो बना बाहर से लादा गया नहीं है, वास्तविक प्रकृति है अपनी, सहज शुद्ध दशा वास्तविक दशा है। इसलिए देखिए अपन अरे शुद्धि करो, अरे इस प्रकार का ऐसा काम करो, शुद्धि करो, जो शुद्धि की जा रही है वो सहज शुद्धि नहीं है। लेकिन क्यों? अंदर में कर्म कालिमा तो अभी जमी हुई है, कर्म रूपी मल है, कर्म रूपी मल से तो आत्मा मलिन ही है। ओ कितनी भी शुद्धि करें, लेकिन जब तक वो कर्म रूपी मल आत्मा से लगा रहेगा तब तक सहज शुद्ध दशा हो सकती नहीं। कौन सी सहज शुद्ध दशा है? जिन्होंने कर्मों का क्षय कर दिया है, कर्म रूपी मल का क्षय कर लिया हो, इसलिए उनको विमल निर्मल ये विशेषण भी आते हैं। विमल मल से विनर्गता मला यस्सा विमला सिद्धात्मा शुद्धात्मा, निर्गता मला यस्सा निर्मला सिद्धा शुद्धा शुद्धात्मा। निकल गया है जिनके अंदर से मल, कर्म रूपी मल, ऐसी शुद्धात्मा हुआ करती हैं। तो सहज शुद्ध जो अवस्था है वो बाहर के कारणों की अपेक्षा नहीं रखती हैं, बाहर बाह्य समस्त कारणों से रहित हुआ करती हैं। ऐसी जो शुद्ध दशा है वो विमल दशा कहलाती है और सहज शुद्ध अवस्था है। और सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन, सहज शुद्ध क्या चीज है? ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान, दर्शन शुद्ध दर्शन, केवल दर्शन। अब देखो आचार्यों की विवक्षाएं हैं, कितनी शब्दों को नए नए शब्दों के द्वारा वस्तु का कथन करते हैं। तो सहज शुद्ध ज्ञान, सीधा हो गया केवल ज्ञान। सहज शुद्ध दर्शन, इसका सीधा अर्थ क्या हो गया? केवल दर्शन। अनंत ज्ञान कहो, अनंत दर्शन कहो, आत्मज्ञान कहो, आत्म दर्शन कहो, सबका एक अर्थ वाची अर्थ सब है। ऐसी स्वभाव, अब वो स्वभाव है और उस स्वभाव का तात्पर्य है मात्र केवल ज्ञान और केवल दर्शन को ही ग्रहण करना,
मति ज्ञान श्रुति ज्ञान आदि को नहीं ग्रहण करना। क्यों? मति ज्ञान श्रुति ज्ञान अपनी शुद्ध दशा नहीं है, आत्मा की शुद्ध भाव नहीं है। तो विभाव स्वभाव क्या है? विभाव स्वभाव है। आला पद्धति का सूत्र क्या है? स्वभावाद अन्यथा होनम विभावः। स्वभाव से अन्यथा होना विभाव है। और उस विभाव दशा में मति ज्ञान आदि जो है सब विभाव स्वभाव है, ये अपने शुद्ध स्वभाव नहीं है। इसलिए ज्ञान दर्शन से कोई मति ज्ञान और मति चक्षु आदि दर्शन ग्रहण नहीं करना है। यहाँ केवल ज्ञान और केवल दर्शन को ही ग्रहण करना है। ऐसी परमात्म तत्व के प्रति, परम आत्म तत्व के प्रति सम्यक श्रद्धा। अब चूंकि आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा, परमात्मा का अर्थ क्या है? अरहं को सिद्ध नहीं, परम आत्मा। ऐसी आत्मा परम आत्मा अपनी जो शुद्ध दशा है, शुद्ध परिणति है, आत्मा की शुद्ध शक्ति है, वह परम आत्मा है। वह सहज शुद्ध दशा से संपन्न अपनी परमात्मा सत्य आत्मा है। उस आत्मा के प्रति सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और उस रूप अनुचरण, ये निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान की सम्यक चारित्र की सूत्र हो गया। क्या? आत्मा के प्रति श्रद्धा, आत्मा के प्रति ज्ञान और आत्मा के प्रति चारण। तीसरी ढाल परद्रव्यन्ते भिन्ने आप में रुचि सम्यक प्रकार है। आत्मरूपमेव ज्ञानि कर्मसो सम्यक ज्ञानि कला है। आत्मरूपमेव इंद्रिये के सम्यक चारित्र सोहि। जितनी भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक सब आत्मा 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 रूप है। आत्म रूप में रुचि, परद्रव्य से भिन्न आत्म रूप में रुचि, आत्म रूप का ज्ञान और आत्म रूप में लीनता, ये निश्चय अभेद रत्नत्रय हुआ करता है। तो ऐसी अभेद रत्नत्रयात्मक जो अवस्था है, कह दिया कि सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुचरण रूपा अभेद रत्नत्रयात्मक, ऐसे अभेद रत्नत्रयात्मक जो परम समाधि है, परम समाधि, परम समाधि यानी चारों प्रकार के आहार का त्याग है, उत्कृष्ट ध्यान, परम ध्यान। मां चित्ते मां जन्मय मां चिंते कि मित्रो मित्रो आपा अपमिरो मेरा परम भवे क्षण। ऐसी जो परम समाधि है वह कथनचित वो जो है साक्षात मोक्ष का कारण है, लेकिन कथनचित असमर्थस्य, अब आवश्यकता तो नहीं कि सभी के सभी समर्थी हो जाए उसके धारण करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो समर्थ नहीं है, समर्थ नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए तब सविकल्प अवस्थायाम, अब जो निर्विकल्प दशा में रहने में समर्थ नहीं है वे सविकल्प अवस्था में रहेंगे। और सविकल्प अवस्था में व्यवहारिक शराब चारित्र रूपा शुभ क्रिया उपादेय। तो भैया क्या व्यवहारिक जो शराब चारित्र रूप शुभ क्रिया है वो उपादेय है। क्या कर रहे हो? स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, प्रतिकोण करो, यहाँ वहाँ मत देखो, यहाँ वहाँ की चर्चा मत करो, सोते मत रहो। आप शुद्धोपयोग में नहीं रह सक रहे हो, ऐसा अखंड निर्विकल्प ध्यान में नहीं रह सक रहे हो, अभेद रत्नत्रय की अवस्था आपकी नहीं बन पा रही है, तो भेद रत्नत्रय को मत छोड़ो, सविकल्प शराब दशा को मत छोड़ो, अपने मूल गुणों का पालन करो, उसको विधिवत निरंतर पालन करने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करो। तो ऐसी शुभ क्रिया भी है नहीं है, उपादेय। अब ध्यान रखो किसके लिए उपादेय है? जो निर्विकल्प अभेद रत्नत्रय में रहने में असमर्थ हैं उनके लिए उपादेय है। लेकिन जो निर्विकल्प अभेद रत्नत्रय की साधना में रहने में सक्षम है, समर्थ है, उनके लिए है, उनके लिए उपादेय नहीं।
इसलिए समय साथ में कहा गया कि यदि आप शुद्धोपयोग में लीन हैं तो प्रतिक्रमण रूपी विष कुंभ को मत पियो। प्रतिक्रमण को विष कुंभ कह दिया, वो विष कुंभ है, उसको मत पियो। क्यों? निर्विकल्प दशा में इतनी असंख्यात गुणी कर्म की नजर हो रही है, कितनी उत्कृष्ट विशुद्धि चल रही है, और तुम प्रतिक्रमण स्वाध्याय के विकल्प कर रहे हो, ये तो कर्म के आश्रम और बंध को बढ़ाएगी, और कर्म के आश्रम बंध को बढ़ाएगी। इसलिए कहा जाता है कि विष कुंभ है उस वक्त। लेकिन निर्विकल्प समाधि ध्यान नहीं बन पा रहा तुम्हारा, और नींद ले रहे हो, बातें कर रहे हो, आलस्य प्रमाद में अपना समय गुजार रहे हो, तो कहते हैं प्रतिक्रमण करना तो तुम्हारे लिए अमृत कुंभ है। क्या है? अमृत कुंभ है। स्वाध्याय करना अमृत कुंभ है। स्वाध्याय करोगे तो संख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होगी, अथवा कम से कम पापाश्रय तो नहीं होगा, पापाश्रय तो नहीं होगा। प्रतिक्रमण करोगे, स्तुति वंदना करोगे तो पापाश्रय तो नहीं होगा। और यदि बातें करते रहो, सोते रहो, प्रमाद में समय व्यतीत करते रहो, तो क्या होगा? पापाश्रय होगा, पाप कर्म का आश्रय होगा, बंद होगा, और उससे असामान्य कर्म के दुखों का बल आश्रय होगा, दुखी जीवन रहेगा। इसलिए कहा कि ऐसी दशा में सुख क्रिया उपादेय है। तथापि यथाशक्ति विकल्पातीत निज आत्मस्वरूपम भजेति गाथायास तात्पर्यम्। फिर भी यथाशक्ति जितनी शक्ति है उतनी विकल्पातीत यानी निर्विकल्प निज आत्मस्वरूप भावना भाना चाहिए, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा इस गाथा का तात्पर्य है, ऐसा यहाँ पर जानना। तथा